लोग उच्चारण करेंगे उसके बाद। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदर्शराः। अविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। किन्तु वद्वां तवैतस्याम् अदृष्टः सदृशप्रजम् न मामवति सत्त्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे त्वदा सङ्ग्रहतत्पराः। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयःपूर्वैः स्वनिःश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोकनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम् सन्ततिशुद्धवंश्याही परत्रेह च शर्मणे। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदम् इवा अरुन्तुदमिवालाणम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविदातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्ते त्वदीना हि सिद्धयः। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमिललोचनः क्षणमात्रऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव क्रदः। सोपश्यत्प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम् भावितात्मा भुवो भर्तुरतैनं प्रत्यबोधयत्। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिप्पती। धर्मलोपभयाद्राज्ञी ऋतुस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिणक्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। अवजानासि मां यस्माद् अत- अतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य व्रजेति त्वां शशापसा। स शापो न त्वया राजन् स शापो न त्वया राजन् न च सारथिना न दत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्धामदिग्गजे। ये श्लोक हो गया क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। अच्छा ये नहीं हुआ। हाँ। जस्ट एक सेकेंड।
हाँ, मेरे पीछे बोलिए। सशापो न त्वया राजन्, सशाको न त्वया सशाकया राजन्, राजन् न च सारथिना श्रुतः। न च सारथिना श्रुतः, न दत्याकाशगङ्गायाः न दस्याकाशगङ्गायाः आकाशगङ्गायाः स्रोतस्युत्तामदिग्गजे। स्रोतस्वतामदिग्गजे। स्रोतस्युत्सामदिग्गजे। तो वशिष्ठ ऋषि दिलीप महाराज के पुत्र न होने के कारण बता रहे हैं। जो सुरभि गाय, उनको दिलीप ऋषि पूजा करके सम्मान करना था, पर उन्होंने वो सुरभि गाय जो रास्ते में था, उनको उपेक्षा कर दिए। तो सुरभि गाय ने दिलीप राजा को शाप दिए। हाँ, तब तक तुम मेरे संतान को सेवा करोगे, तब तक जब तक तुम मेरे संतान को सेवा करोगे, तब तक तुमको संतान उत्पन्न नहीं होगा। तो यही श्लोक, वो जो शाप सुरभि गाय ने दिलीप राजा को दिए थे, उस शाप को दिलीप राजा ने सुने नहीं, क्योंकि उस समय काफी कीर्तन और गाना वगैरह चल रहा था। उसको ही वशिष्ठ ऋषि बता रहे। सः शापः न त्वया, सः शापः न त्वया राजन्, न च सारथिना श्रुतः। त्वया न श्रुतः, सारथिना अपि, सारथिना न श्रुतः। आप भी नहीं सुने, सारथी भी नहीं सुने। नदति आकाशगंगायाः स्रोतः उद्दाम दिग्गजे। स्रोतसी उद्दाम दिग्गजे। तो राजन संबोधन विभक्ति। न श्रुतः, कः न श्रुतः? सः न श्रुतः। कः सः? शापः न श्रुतः। केन न श्रुतः? तो सः शापः त्वया न श्रुतः। हम्म, सः शापः, ये कर्मणि प्रयोग है। सः शापः त्वया न श्रुतः। पुनः केन न श्रुतः? सारथिना च न श्रुतः। कदा न श्रुतः? नदति। हम्म,
नदति, ये सती सप्तमी के प्रयोग। धातु से जब शत्रु प्रत्यय उपयोग करके सप्तमी विभक्ति उपयोग करते हैं, नदत, नद धातु से शत्रु प्रत्यय उपयोग करके उसके बाद सप्तमी विभक्ति नदति। नदति कस्मिन् नदति, श्रोतसी नदति। कीदृशे श्रोतसी, उद्दाम दिग्गजे श्रोतसी। कस्याः श्रोतसी, आकाश गंगायाः। श्रोतसी मतलब नदी। आकाश गंगायाः श्रोतसी उद्दाम दिग्गजे सति, उद्दाम दिग्गजे नदति सति, त्वया सारथिना च सः शापः न श्रुतः। हे राजन, उद्दाम दिग्गजे आकाश गंगायाः श्रोतसी नदति सति, सती शब्द नहीं है पर ये सती सप्तमी। सह श्रापः त्वया न श्रुतः, सारथिना च न श्रुतः। उद्दाम दिग्गजे मतलब क्या है? दाम मतलब रज्जु, दामोदर, श्रृंखला, रज्जु या बंधनम। उद्दामानः, बंधनात् उद्गताः। निर्बाधं जलप्रवाहे क्रीडन्तः गजाः। उद्दामानः, हाँ, निर्बाधं जलप्रवाहे क्रीडन्तः गजाः, बिना कुछ रुकावट में जल में खेलने वाले हाथियां। बंधनात् उद्गताः, उद्दाम वाइल्ड एलिफेंट्स, बंधनात् उद्गताः। उद्दामानः, उद्दामा, उद्दाम दिग्गजे यस्मिन् जलस्रोतसी, उद्दामानः दिग्गजाः सन्ति तादृशे जलाशये। तो उद्दामानः ये शब्द हाथियों को कहता है। उद्दामा, उद्दाम दिग्गजे ये शब्द जहां पे, जिस नदी में हाथियों खेल रहे हैं। यस्मिन् जलस्रोतसी उद्दामानः दिग्गजाः सन्ति। तो उद्दामानः मतलब बंधनात् उद्गताः, हाँ, निर्बाधं जलप्रवाहे क्रीडन्तः गजाः। तो आकाश गंगायाः सुरनद्याः, आकाश गंगा, स्वर्गलोके गंगा, श्रोतसी प्रवाहे, ये सकारांत शब्द। नदति सती, नदति मतलब शब्दायमाने सती। उधर कुछ संगीत और काफी कीर्तन हो रहा है, काफी लोग उधर कुछ मृदंग करताल वगैरह उसका कीर्तन चल रहा था। शब्दायमाने सती। तो नद अव्यक्ते, हाँ, लट लकार का धातु है, शत्रु प्रत्यांत सप्तमी विभक्ति। सः कामधेन्वाः प्रदत्तः शापः आक्रोशः त्वया न श्रुतः, न च सारथिना। तो भावार्थ देखिए। तो पहले, इसके पहले श्लोक में वो क्या शाप सुरभि ने दिलीप को दिए थे, वो शाप इसके पहले श्लोक में बताया गया। यतस्त्वं माम तिरस्करोषि अतः तव संततिः मत् संततेः आराधनं विना न संपत्स्यते इति कामधेन्वा दत्तः अयं शापः कथम अस्माभिः न श्रुतम इति आह।
हे राजन, कामधेन्वा प्रदत्तः सः शापः त्वया वा तव सारथिना वा न श्रुतः। यतः, इसका कारण क्या है? सुरनद्याः उत्कटे प्रवाहे क्रीडार्थम अथवा स्नानार्थम आगतानां शृंखकलाभ्यः उद्गतानां दिङ्नागानां महत् कलध्वनिः शब्दायमानः आसीत्। आप उस शाप को, आप और आपके सारथी ने उस शाप को नहीं सुने, क्योंकि आकाश गंगा के प्रवाह में खेलने के लिए, स्नान करने के लिए उद्गत दिग्गज, हाँ, बिना कुछ श्रृंखला के, जो वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड हाथियों ने उधर स्नान करने के लिए आए थे। वो जो हाथियों ने काफी आवाज, काफी वो आवाज उठा रहे थे, उस आवाज की वजह से आप सुन नहीं पाए। तो देखिए, उद्दाम दिग्गजे, उद्दामानः मतलब दाम्नः उद्गताः, दिग्गजाः दिशाम गजाः, सभी दिशों के जो हाथी, दिशाम गजाः। उद्दामादि दिग्गजे उद्दामानः दिग्गजाः यस्मिन् तत् तस्मिन्, उद्दामानः दिग्गजाः यस्मिन् तत् तस्मिन्, वो जो जल प्रवाह है। the the elephants of the different direction, which are completely free without any shackles, सभी दिशाओं के जो हाथी हो उसमें कुछ श्रृंखला से बांधा नहीं गया है, ऐसे हाथियों ने उधर स्नान करने के लिए आए थे। उधर परस्पर आपस में वो बहुत अ, आवाज उठा रहे थे, उस आवाज की वजह से आपने उस शाप को नहीं सुने। उद्दाम दिग्गजे आकाशगंगायाः स्रोतसी नदति सती सह शापः न त्वया न च सारथिना श्रुतः। हे राजन, स शापस्त्वया न श्रुतः सारथिना च न श्रुतः। तो अतवणे हेतुमाह, अतवणे मतलब क्या है? तो क्रीडार्थम आगता उद्दामानो दाम्न उद्गता दिग्गजा यस्मिंस्ततोक्त आकाशगंगाया मंदाकिन्याः स्रोतसी प्रवाहे नदति सती। तो नद मतलब आवाज उठाना। आकाश गंगा के जल के शोर और हाथियों की जिंगाड़ के कारण, चिंगाड़ के कारण वह शाप न तो तुमने सुना और न ही तुम्हारे सारथी ने। आकाश गंगा के आवाज भी था, और जो उद्गत दिग्गज ने जो आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज से भी आप सुन नहीं पाए। आकाश गंगायाः नदति उद्दान दिग्गजे श्रोतसी।
तदा च तुरनदी श्रोतसी क्रीडन्तो मत्त ऐरावताः भयंकरं शब्दं त्यजन्ति स्म। भयंकरं शब्दं त्यजन्ति स्म। त्यजन्ति शब्द क्यों उपयोग किया? भयंकरं शब्दं त्यजन्ति स्म। आकाशगंगा कलक आकाशगंगा कलकल शब्देन तेषां च बृंहितेन तिरस्कृतान्य शब्दतया धेनोः शापवाक्यं न न च तव सारथेः कर्णगोचरम् अभूत् इति सरलार्थः। आकाश गंगा के प्रवाह में खुले दिग्गजों का शब्द होने से उस शाप को तुमने और तुम्हारी सारथी ने न सुना। तो नद धातु देखिए, नद धातु, नद शब्दे, शब्द करना। नदती, नदतः, नदन्ति, नदसि, नदतः, नदत, नदामि, नदावह, नदामह, लट लकार। लिट लकार द्वित्व होगा, ननाद, ननादतुः, ननादुः, ननदुः, हाँ, ननाद। लंग लकार अनदत, अनदताम, अनदन, अनदह, अनदत, 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 हाँ, अनदम, अनदाव, अनदाम। अनादीत लुंग लकार, अनदीत। भावे प्रयोग में नद्यते। हाँ, ठीक है, अगला श्लोक। अवगतम वा? आम आम प्रभु। प्रभु जी। तशापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः नदत्याकाशगंगायाः श्रोतस्युद्धाम दिग्गजे। ईप्सितं तदवज्ञानात् ईप्सितं ईप्सितं तदवज्ञानात् तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः। विद्धि सार्गलमात्मनः। विद्यात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। क्रमः। ईप्सितं तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। ये प्रसंग बहुत ही आवश्यक, इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जो गाय को सम्मान नहीं नहीं दिए, उसकी वजह से उनको संतान उत्पन्न नहीं हुआ। बस आजकल के समाज में भी हम लोग गाय के सेवा, गौ माता के सेवा को उपेक्षा कर रहे हैं। समाज में जो अनेक जो प्रॉब्लम है उसका मूल कारण गौ माता का सेवा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है एक्चुअली, महत्वपूर्ण शिक्षा है। जिनको पूजा करना उचित है, जो पूजा देने के लिए जो योग्यता है, उनको हम उपेक्षा कर रहे हैं। और फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, इनको काफी सम्मान दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, पूजार्हाणाम अपूजनम
श्रेयः रुणद्धि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पूजार्हाणाम, पूजा के योग्य जो सुरभि गाय को अपूजनम, पूजा नहीं किए, इसीलिए आपके जो श्रेय, आपके श्रेय को अब उसमें रुकावट आ गया, रुणद्धि। हाँ, आपको संतान उत्पन्न नहीं हुआ। ईप्सितम तद अवज्ञानात् विद्धि सार्गलम आत्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। तद अवज्ञानात् आत्मनः ईप्सितं सार्गलं विद्धि। तद अवज्ञानात् आत्मनः ईप्सितं सार्गलं विद्धि। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति। तद अवज्ञानात्, उस सुरभि गाय के अवज्ञा से, आत्मनः ईप्सितम, आपने जो इच्छा कर रहे हैं, सार्गलम, सार्गलम मतलब obstructed, स अर्गल, रुकावट आ गया। आत्मनः ईप्सितम सार्गलम भवति, इसको आप जानिए, विद्धि। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति, जिनको पूजा करना चाहिए, जब पूजा नहीं कर रहे हैं उनको, उससे श्रेयः प्रतिबध्नाति। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, तो तद अवज्ञानात्, तस्याः कामधेनोः अनादारेण, अनादरेण आत्मनः स्वस्य ईप्सितम् आप्तुमिष्टं सार्गलं विघ्नसहितं विद्धि जानीहि। विद्धि ये लोट लकार के प्रयोग है। कि यतः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूजयितुं योग्यस्य अपूजनम् श्रेयः धर्मं सुकृतं कल्याणं मंगलं प्रतिबध्नाति रुणद्धि। तो आकांक्षा क्रम विद्धि, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कह विद्धि, त्वं किम विद्धि, सार्गलं भवति इति विद्धि। किम सार्गलं, ईप्सितम, आत्मनः ईप्सितम सार्गलम। किमर्थम सार्गलम, तद अवज्ञानात्। दूसरा क्रियापद है प्रतिबध्नाति। कह प्रतिबध्नाति, पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति। तो दिलीपः स्वस्य संतान अभावस्य कारणं वसिष्ठमुनिम् अपृच्छत्। दिलीपः एकदा सुरभेः उपेक्षां कृतवान्। सः पूजयितुं योग्यस्य पूजां न करोति, तस्य श्रेयसः प्राप्तौ विघ्नः भवति। अतः एव दिलीपेन अभीष्टं न प्राप्तम् इति वसिष्ठः वदति। आजकल गायों का हत्या हो रहा है। उस समय उन्होंने गाय को जैसे उपेक्षा किए, पूजा नहीं किए, और वो भी कुछ वो चिंता में थे, कुछ वो ऋतु समय में उस समय पहुंचना था। हाँ, वो ऋतु धर्म का लोप हो जाएगा, उस चिंता में उन्होंने उस गाय को देखा ही नहीं, पूजा नहीं की। और आजकल लोग जानबूझ के गाय को हनन कर रहे हैं, उसका तो क्या परिणाम होगा। तो सार्गलम मतलब अर्गलेन सह वर्तमानम। अर्गल मतलब बोल्ट, दरवाजा का जो बोल्ट,
पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूजयितुं योग्याः पूज्याः। पूज्य पूजा मतलब पूज्यानां पूजा, पूज्यानां पूजा। पूज्य पूजा व्यतिक्रमः पूज्य पूजायाः व्यतिक्रमः, पूज्य पूजायाः व्यतिक्रमः। तो व्यतिक्रम का, व्यतिक्रम मतलब ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन इन द वर्शिप ऑफ द वर्शिपफुल। पूज्य पूजायाः व्यतिक्रमः, पूज्यानां पूजा, पूज्य पूजा, पूज्य पूजायाः व्यतिक्रमः। तो तद अवज्ञानात्, तस्या धेनोर अवज्ञानात्, धेनोः अवज्ञानात्, अपमानात्, अवज्ञानात् मतलब अपमानात्, आत्मनः स्वस्य आप्तुम् इष्टम् ईप्सितं मनोरथम्, आपनेतेः सनन्तात् तः। तो ईप्सितम, तो आप धातु से ईप्सितम ये शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है वो बता रहे हैं। आपने तेहे ये सनंत, उसके बाद त प्रत्यय, आपने तेहे सनंतात, सनंत उसके बाद त प्रत्यय, ईकारश्च। तो सार्गलम सप्रतिबंधम विद्धि जानीहि, तथा ही पूज्य पूजा पूजा या व्यतिक्रमो अतिक्रमणम श्रेयः प्रतिबध्नाति। अपनी इच्छा की पूर्ति में आने वाली बाधा को उस अनादर का परिणाम समझो, क्योंकि पूजनीय जनों के सत्कार में हुई उपेक्षा सौभाग्य को रोक देती है, सौभाग्य को रोक देती है। तो ईप्सित, आप धातु उसके बाद सन, सन प्रत्यय। सन प्रत्यय कौन सा अर्थ में आता है? कर्तुम इच्छा, चिकीर्षति, कर्तुम इच्छा, उसके बाद त प्रत्यय, विद्धि ये कर्तरी लोट लकार, प्रतिबध्नाति, प्रतिबध्नाति ये कौन सा गण के धातु है? त्रयादिभ्यः श्ना, त्रयादि गण के धातु, इसलिए श्ना, श्ना विकर्ण प्रत्यय आया है। सो कामधेनोः तिरस्कारात् ते सुतोत्पत्तौ विघ्नौ जातः, यतः यो हि पूज्यतमान् न अर्चति तस्य मंगलकार्ये प्रतिबंधो भवति इति सरलार्थः। इसलिए हम सभी शुभ कार्यों में गाय के सेवा, गाय को भी पूजा करते हैं गृह प्रवेश में। उसके निरादर से तुम अपने मनोरथ को रुका हुआ जानो। पूज्य की पूजा का उल्लंघन करना कल्याणों की रोकता ही है। ठीक है, अगले श्लोक। हविषे दीर्घ सत्रस्य हविषे दीर्घसत्रस्य साचेदानीं प्रचेतसः। साचेदानीं साचेदानीं प्रचेतसः प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारम्
भुजङ्गपिहितद्वारम् पातालमधितिष्ठति। पातालमतितिष्ठति। हविषे दीर्घसत्रस्य साचेदानीं प्रचेदसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति। हविषे दीर्घसत्रस्य सा च इदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति। तो इदानीं कामधेनुः सेवितं न शक्या इति वसिष्ठः वदति। तो हविषे दीर्घसत्रस्य अन्वयार्थः सा कामधेनुः च तथा इदानीम् अधुना दीर्घसत्रस्य यस्य देवस्य यागविशेषः चिरकालसाध्यः भवति तादृशस्य सत्र मतलब यज्ञ प्रचेतसः वरुणस्य हविषे दद्यादि हविरर्थं भुजङ्गपिहितद्वारं सर्पैः अवरुद्धद्वारं ततः दुष्प्रवेशं भुजङ्गपिहितद्वारं भुजङ्ग मतलब सर्पै सर्पैः अवरुद्धद्वारं ततः दुष्प्रवेशं पातालं रसातलम् अधितिष्ठति अध्यास्ते। आकांक्षा क्रम अधितिष्ठति मतलब का अधितिष्ठति सा अधितिष्ठति कम अधितिष्ठति पातालम अधितिष्ठति। कीदृशं पातालं भुजङ्गपिहितद्वारं पातालं। किमर्थम् अधितिष्ठति हविषे कस्य हविषे प्रचेतसः हविषे कीदृशस्य प्रचेतसः दीर्घसत्रस्य कदा अधितिष्ठति इदानीं। अभी उस सुरभि गाय को जाके पूजा करना है पर तो सुरभि गाय अभी किधर रह रही है उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे। साच साच मतलब वो सुरभि गाय साच इदानीं दीर्घसत्रस्य प्रचेतसः हविषे भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति। तो प्रचेतस मतलब वरुण एक वरुणदेव एक दीर्घ काल के यज्ञ पाताल लोक में कर रहे हैं। उस यज्ञ में वो सुरभि गाय बैठे हैं और उस पाताल लोक के जाने के लिए उधर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि भुजंग पिहित द्वारम सर्पों से बना हुआ एक द्वार उधर है क्योंकि उस पाताल लोक के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। भावार्थ है साच कामधेनुः इदानीम् अधुना वरुणस्य चिरकाल साध्य यागार्थं दद्यादि हविः संप्रदानाय यज्ञ करने के लिए दही दूध घी वगैरह लगता है वो सब प्रदान करने के लिए वो सुरभि गाय उधर पाताल लोक में है। दद्यादि हविः संप्रदानाय पातालम गता अस्ति पाताल लोक गए हैं। पाताल लोकस्य द्वारम सर्पैः अवरुद्धम अस्ति उसका द्वार सर्प से बना हुआ है। अतः भवान ताम सेवितुम तत्र गंतुम नार्हति
इसलिए उस गाय को सेवा करने के लिए अभी उधर जा, अब नहीं जा सकते हो। समास का देखिए, दीर्घ सत्रस्य, दीर्घम सत्रम यस्य सह। हाँ, दीर्घ सत्र कर्मधारय समास। दीर्घम सत्रम यस्य सह, दीर्घ सत्र से। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। हाँ, विशेषण पूर्व पद। बहुव्रीहि समास होते, बहुब्रीहि समास होगा बहुव्रीहि, प्रभु जी शायद। बहुव्रीहि समास है। अ, पर अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान नहीं है क्योंकि ये उत्तर पदार्थ है। दीर्घम ब्रीहि सत्रम यस्य सह। विग्रह वाक्य बहुब्रीहि जैसा लग रहा है इसीलिए हाँ, शायद उधर। यस्य सह। सो भुजंग पिहित द्वारम, भुजंग पिहितम, भुजंगेन पिहितम, ये कौन सा समास है? भुजंगेन पिहितम। तृतीया तत्पुरुष। हाँ, भुजंग पिहित द्वारम, भुजंग पिहित पिहितम द्वारम यस्मिन् तत्। सप्तमी तत्पुरुष। बहुव्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। हाँ। भुजंग पिहितम द्वारम यस्मिन् तत्। पाताल लोक के ये विशेषण, पाताल लोक कहता है। तो साच साच सुरभिः इदानीं दीर्घं सत्रं चिरकाल साध्यो यागविशेषो यस्य तस्य प्रचेतसो हविषे दद्याज्यादि हविरर्थं भुजंगपिहितद्वारं, भुजंगा अवरुद्धद्वारं ततो दुष्प्रवेशं पातालम अधितिष्ठति, पाताले तिष्ठति इत्यर्थः। तो अधिशिंग स्तास्ताम कर्म इति कर्मत्वम। वह सुरभि इस समय वरुण देव के दीर्घ यज्ञ के लिए पाताल लोक में है, जिसका मार्ग नागों द्वारा सुरक्षित है। ये देखिए, हविस, हविस शब्द ये सकारांत शब्द है। पर हविषे सप्तमी विभक्ति में, देखिए शकारांत शब्द, ये शकारांत शब्द हविष। ऑलरेडी है। हविष ये शकारांत शब्द, हविहि, हविषी, हवींषि नपुंसकलिंग। हविहि, हविषि, हवींषि, हविषा, हविभ्यां, हविर्भिः, हविषे, हविर्भ्यां, हविर्भ्यः, हविषः, हविर्भ्यां, हविर्भ्यः, हविषः, हविषोः, हविषां, हविषी, हविषोः, हविषु, हे हविः, हे हविषि, हे हवींषि। तो हविषे ये चतुर्थी विभक्ति। तो ये सब जो नॉर्मल शब्दों से जो 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 यूनिक शब्द है, इसको हम सेपरेटली अब जान सकते हैं, हविष शब्द। ठीक है, एक मिनट। तो यादसाम पति ही,
यादसाम पति मतलब मछलियों के, समुद्र में निवास करने वाले प्राणियों के। यादसाम पति वरुणः पाताले महासत्रम आरब्धवान्, तस्य आहुति साधनं हविरादिकं दातुं सह धेनुः अस्मिन् समये पाताललोके वसति। दुर्जयाश्च सर्पाः निरन्तरं पातालद्वारं पालयन्ति इति सरलार्थः। उसके बाद क्या कहते हैं वो कल देखेंगे, अभी थोड़ा समास अभी। तो तत्पुरुष समास में सामान्य तत्पुरुष समास हमने कर लिया, और कर्मधारय समास में हमने विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण उत्तर पद, विशेषण उभय पद, उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, अवधारणा अवधारणा पूर्व पद, अव- संभावना पूर्व पद हो गया। संभावना पूर्ण को। हाँ। इधर तक हो गया। अभी देखिए मध्यम पद लोप समास, एक विशेष है मध्यम पद लोप समास। ये पढ़िए। भृत्याः शाकपार्थिवं विविधैः भोज्यैः तोषयन्ति। शाकप्रियः पार्थिवः। शाकपार्थिवः। तो ये प्रिय शब्द लोप हो गया, देखिए मध्यम पद। शाक पार्थिव मतलब शाक, शाक प्रिय पार्थिव, ये विग्रह वाक्य। एतस्मिन् गोष्ठे 200 गावः सन्ति। द्विगुणितं शतं। 200। अनुष्ठानपरः देवब्राह्मणः सर्वेषां स्वयं वन्द्यो भवति। देवपूजकः ब्राह्मणः देवब्राह्मणः। तो सभी संख्या में आएगा, द्विशतम, त्रिशतम, चतुष्शतम, द्विसहस्रम, त्रिसहस्रम, मतलब त्रिगुणितम सहस्रम। देवपूजकः ब्राह्मणः। शालायाः द्वितीये वर्गे 22 छात्राः सन्ति। 2+20। 22। एकस्मिन् संवत्सरे 12 मासाः भवन्ति। 2+10। 12। तो संख्या में ये सभी संख्याओं में मध्यम पद लोप समास होगा। द्वयधिकाः दश द्वादश, द्वयधिका विंशतिः द्वाविंशतिः। पूर्वपदम विशेषणवाचकं सुबन्तम्, उत्तरपदम विशेष्यवाचकं सुबन्तम्। शाकपार्थिवः, विग्रहवाक्यं शाकप्रियः पार्थिवः। सो विग्रहवाक्ये एकः अधिकः शब्दः लभ्यते। शाकप्रियः पार्थिवः। तो विशेषणवाचकस्य सुबन्तस्य विशेष्यवाचकेन सुबन्तेन सह समासः भवति। तथा विशेषणवाचकस्य यद् उत्तरपदं तस्य लोपः भवति। विशेषण के जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाए। शाकप्रियः पार्थिवः। तो एतेषु समासेषु पूर्वपदं समस्तपदं भवति। यथा शाकप्रियः पार्थिवः, इसमें देखिए पूर्व पद भी एक समास है। शाकप्रियः
पूर्वपद ही एक समास है, शाकस्य प्रियः। तो शाकप्रियः पार्थिवः इति उदाहरणे पूर्वपदं स्वयं एकं समस्तपदं भवति। तो यदा समासः भवति तदा तस्मिन् यत् उत्तरपदं तस्य लोपः भवति। यथा शाकप्रियपार्थिवः शाकपार्थिवः, अत्र पूर्वपदभूतस्य शाकप्रियः इति समस्तपदस्य यद् उत्तरपदं प्रिय इति तस्य लोपः भवति। एवं शाकपार्थिव इति समस्तपदं जायते। अत्र शाकप्रियपार्थिव इति समासे कृते मध्यमस्य प्रिय इति पदस्य लोपः भवति इति कारणतः एषः मध्यमपदलोपः समासः इति कथ्यते। एवं सर्वेषु उदाहरणेषु ज्ञातव्यम्। अवगतं वा? आम प्रभुजी। आम प्रभुजी। अन्यानि उदाहरणानि। छायाप्रदानः तरुः, छायातरुः। पर्णनिर्मिता शाला, पर्णशाला। अश्वयुक्तो रथः, अश्वरथः। एकाधिकाः दश, एकादश। सिंहोपलक्षितम् आसनं, सिंहासनम्। सिंहोपलक्षितम् आसनं, सिंहासनम्। दण्डप्रदानो मानवः, दण्डमानवः। तिलमिश्रम उदकम, तिलोदकम। मिश्र शब्द का लोप हो गया। अलाश्रयः विधिः, अल्विधिः। घृतपूर्णः घटः, घृतघटः। शाकाप्रसक्तो मृगः, शाकामृगः। शाकाप्रसक्तो मृगः, शाकामृगः। प्रसक्त का अर्थ क्या है प्रभुजी? जिस मृग का शाका के प्रति आसक्ति है। तो योग्यता विस्तार है, ये भी विशेषणम विशेषेण बहुलम उसी सूत्र से आता है, क्योंकि ये विशेषण का ही एक पद लोप होता है और एक वार्तिक है। शाक पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, जैसे एक वार्तिक बताया गया है। शाक पार्थिवादान, पार्थिवादी नाम, मतलब शाक पार्थिव इत्यादि शब्दों में उत्तर पद का, मध्यम पद का लोप होता है। उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। तो इसमें देखिए, हम शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक, चेतोदर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम, आनंदांबुधिवर्धनम सर्वात् प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये भी मध्यम पदलोप समास है। इसका हरिपार्षद प्रभु ने कैसे मध्यम पद समास समझ सकते हैं उसको बहुत अच्छे से बताया है। श्री कृष्ण संकीर्तनम का देखिए, 5 प्रकार के मध्यम पद लोप समास हो सकता है। ये देखिए, श्री अनुगतम कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम।
श्री मतलब श्रीमती राधा रानी। आपको दिख रहा है श्री? हम्म। हाँ प्रभु जी। श्री अनुगतम कृष्ण संकीर्तनम, जो कृष्ण संकीर्तन जो उसको श्रीमती राधा रानी के गाइडेंस से हम कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण संकीर्तन। क्योंकि ये संकीर्तन को किसने दिए? चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु का भाव श्रीमती राधा रानी का भावना है। श्री अनुगतम कृष्ण संकीर्तन, श्री प्रदत्तम कृष्ण संकीर्तन, जो कृष्ण संकीर्तन, जिस कृष्ण संकीर्तन को श्रीमती राधा रानी ने दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने दिए, श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री अनुग्रहीतम कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तनम, जो कृष्ण संकीर्तन जिसमें श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद के अनुग्रह है, श्री अनुग्रहीतम कृष्ण संकीर्तन। श्री युक्तम कृष्ण संकीर्तनम, हाँ, क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे कृष्ण महामंत्र में हम राधा रानी का भी हम संकीर्तन कर रहे हैं। हरा शब्द का संबोधन विभक्ति हरे है ना? हाँ। हाँ प्रभु जी। सो श्रीमती राधा रानी का भी संकीर्तन हो रहा है और कृष्ण का भी संकीर्तन हो रहा है। हरे शब्द और राम शब्द ये कृष्ण का है। हरा शब्द के संबोधन विभक्ति हरे। तो श्री युक्तम, जो कृष्ण संकीर्तन है, इसमें राधा रानी का संकीर्तन भी है। और श्री प्रदानम कृष्ण संकीर्तन, श्री प्रदानम, हरे कृष्ण महामंत्र में देखिए, इसमें 16 शब्द है। इसमें किनका नाम प्रदान है? राधा रानी। हरे शब्द 8 बार आता है। तो हरे का, हरे भी, हरे ही प्रदान है। तो इसलिए श्री प्रदानम कृष्ण संकीर्तन। इस तरफ श्री कृष्ण संकीर्तनम का ये 5 प्रकार के से हम मध्यम पद लोप समास कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, अभी मयूर व्यंसकादि, मयूर व्यंसकादि एक गण है कर्मधारय समास के अंदर। इसके लिए कुछ विशेष रूल नहीं है। तो अभी तक जो भी समास आया है, पर उसके भी भिन्न कुछ समास है, उसको गणना करने के लिए निपातन से मयूर व्यंसकादि गण के अंदर रखा गया है। तो मयूर व्यंसकैः युते अस्मिन् प्रदेशे सर्पाणां नामापि न श्रूयते। तो मयूरः व्यंसकः, मयूर व्यंसकः, मयूर मतलब पीकॉक, व्यंसक ये रोग पीकॉक। जहां पे मयूर है उधर सर्प नहीं आता है क्या? ऐसा कुछ है? हाँ प्रभु जी, मयूर मतलब वो सर्प उनको खाते हैं। खाते हैं हाँ। मयूर उनको खाते हैं सर्प को। अच्छा, हाँ। मयूर व्यंसकैः युते अस्मिन् प्रदेशे सर्पाणां नामापि न श्रूयते। उच्चावचेषु स्तण्डिलेषु सावधानैः चलितव्यम्। तो उदक अवाक उच्चावचम, तो ये समासों को अभी किसी सूत्रों से आप, जैसे प्रथमा तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, किसी भी सूत्रों से इस समासों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए इन सब पर ये सब शब्द भाषा में उपलब्ध है। इसलिए इन शब्दों को जस्टिफाई करने के लिए मयूर व्यंसकादि गणों के अंदर रखा गया। सर्वोपि लोकः प्रयोजनमुद्दिश्य एव प्रवर्तते इत्येतत् इत्येवं निश्चप्रचम्। सभी लोग कुछ प्रयोजन के लिए कुछ कार्य करेंगे।
निश्चितम प्रचितम निश्चय प्रचम, इसमें ये कर्मधारय समास का ही भेद है, क्योंकि समान अधिकरण देखिए, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, पूर्व पद उत्तर पद समान अधिकरण में, निश्चितम प्रचितम उदक अवाक, योगिनः अकिंचनाः अपि सदा संतुष्टाः भवन्ति, नास्ति किंचन यस्य सः अकिंचनः, इनके पास कुछ भी नहीं है, उनको अकिंचन कहते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः, कुति महारानी की प्रार्थना। अकिंचन वित्ताय, यह सर्वेषु वस्तुषु विरागः सह अकुतो भयः भवति, नास्ति कुतो भयं यस्य सह अकुतो भयः। तो मयूर वंशकादि ये पूर्व पदार्थ प्रधान हो सकता है, या उत्तर पदार्थ प्रधान, या उदय पदार्थ प्रधान, तीनों हो सकता है। सो प्रायः विशेषण पूर्व पदम, उत्तर पदम प्रायः विशेष्यम। तो मयूर व्यंसकः मयूरः व्यंसकः, उच्चावचम उदक अवाक, निश्चितम प्रचितम निश्च प्रचम, अन्ये राजा राजांतरम। तो अविदित लक्षणः तत्पुरुषः मयूर व्यंसकादिषु द्रष्टव्यः, जो भी लक्षण नहीं बताए हैं उन समासों को मयूर व्यंसकादि इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो यानी समस्त पदानि लोके शिष्टैः प्रयुज्यमानानि सन्ति, किंतु तद्विधायकं सूत्रं नास्ति, तेषां मयूर व्यांसकादिगणे अंतर्भावः क्रियते, तेन ते शब्दाः साधवः भवन्ति इति प्रतिज्ञातं भवति। जो शब्द भाषा में उपलब्ध है पर उसको उसके लिए कुछ सूत्र नहीं है, तो उन शब्दों को अनुमति देने के लिए ये सूत्र बनाए हैं, तो ताकि वो शब्द साधु शब्द हो सके। अत्र अवधेयं यत् लोके शिष्टैः महर्षिभिः आचार्यैः ये च अन्ये शास्त्रेषु कृतपरिश्रमाः धर्मपरमाः साधवः तैः प्रयुज्यमानेषु शब्देषु एव येषा व्यवस्था। जो शिष्ट प्रयोग मतलब जो आचार्य लोग जो शब्दों को प्रयोग किए हैं, उन शब्दों को साधयितुम स्थापना करने के लिए ही इस मयूर विंशकादिगण के अंदर बताया गया। न तो अस्माभिः एतादृशाः शब्दाः स्वातंत्र्येण कल्पनीयाः इति, हम खुद से एक शब्द को हमारे कल्पना से उत्पन्न करके ये मयूर वंशकादिगण गण के अंदर है ऐसा नहीं बता सकते। जो शब्द आचार्यों ने शिष्ट प्रयोग में है पर शूस्त्रों से साधयितुम नहीं कर सकते, उन शब्दों को साधयितुम मयूर वंशकादिगण के अंदर बिठाया गया। सो अश्नीत पिबत इति तिङन्ते पदे अस्माभिः यथा पूर्वम् अवगतं समासः सुबन्तानां मध्ये एव भवति इति, किंतु अत्र द्वयोः तिङन्तयोः मध्ये समासः अस्ति, ये एक्सेप्शन है। अश्नीत पिबता इति, एवमेव खादत मोदता इत्यादिषु अपि ज्ञातव्यम्। तो ये सब मयूर व्यंसकादि के अंदर सकते हैं। तो ये सब उदाहरण पढ़िए। अन्यो राजा राजानन्तरं चिदैव चिन्मात्रम् अश्नीत पिबत इत्येयं सततं यत्राभिधीयते सा
अश्नित पिबता पचत भृजत इत्येव सततं यत्राभिधीयते सा पचत भृज्यता खादत मोदत इत्येवं सततं यत्राभिधीयते सा खादत मोदता जहि जोडम इति अभीक्ष्णेन यह आह आभिक्षेण। अभीक्ष्णेन यह आह सह जाहि जोड़। आभिक्षेण मतलब बार बार कहना। जही जोड़म, जल्दी इसको जोड़ो। इसको बार बार जो कहता है उसको जा ही जोड़ है, ऐसा शब्द। तो ये सब मयूर वंशकादि गण के अंदर इसको आप कुछ ये विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, इसमें किसी में भी नहीं आएगा। अश्नीत पिबता, पचत भृच्छता, ये सब तिङंतों के बीच में जो योग्यता विस्तार। तो एक सूत्र है मयूर व्यंसकादयश्च। तत्पुरुष समासस्य ये नियमाः उक्ताः तान् नियमान् अतिक्रम्य अपि कानिचित् समस्तपदानि सन्ति तेषां तत्पुरुष इति व्यवहारस्य सिद्धये मयूरव्यंसकादिः इति एकः गणः पाणिनिना कल्पितः। तत्र प्रसिद्धानां नियमानाम् अनुसरणं न दृश्यते। तो प्रसिद्ध नियमों का अनुसरण उधर आपने देख नहीं पाएंगे। यथा मयूर व्यंसकः इत्यत्र व्यंसक शब्दस्य दूरतः इत्यर्थः, तथा च सः विशेषणवाचकः शब्दः। तो कर्मधारे समास नियमानुसारेण सह एव पूर्वपदम स्यात्। तो व्यंसक शब्द विशेषण, ये विशेषण है, ये पूर्व पद में आना चाहिए नियम के अनुसार। पर किंतु अत्र सह उत्तर पदम अस्ति, पर ये व्यंसक पद ये उत्तर पद में है। तो मयूर व्यंसकादिगणे एतादृशाः बहवः शब्दाः सन्ति। उस तो इस शब्द को, पर ये शिष्ट प्रयोग में है, पर इसको साधयितुम् इसको मयूर व्यंसकादिगण के अंदर रखा गया है। तो समासः सुबन्तानां मध्ये भवति इति नियमः पूर्वमुक्तः, सः सुपा। पर किंतु ये ही यवम इति शब्दः अत्र अस्ति। इधर ये ही तिङन्त और सुबंत के बीच में समास है। तत्र ये ही इति तिङन्तं पदम, तथापि तस्य अत्र समासः भवति। अत्र अन्य पदार्थ प्राधान्यं चापि अस्ति। ये ही यवम एतादृशाः सर्वनियम बहिर्भूताः शब्दाः मयूर व्यंसकादिगणे सन्ति। तेषु प्रधान पदार्थ व्यत्यये सत्यपि तत्पुरुष समासः एव इति ज्ञातव्यम्। प्रभु जी वो जो उदाहरण थे ना उसका अर्थ नहीं समझ में आया। अब तो मतलब इससे पहले बताए थे ना। मयूर व्यंसक का, हाँ, उसका अर्थ नहीं समझ में आया। मयूर व्यंसक मतलब जो पीकॉक, ये वाइल्ड पीकॉक। व्यंसक मतलब जो हिंसा करते हैं, ऐसे ऐसे पीकॉक दूसरों को जो काटते हैं। तो ये व्यंसक शब्द मयूर शब्द का विशेषण है। किस तरफ के मयूर? व्यंसक मधुर मयूर। तो विशेषण शब्द पूर्व पूर्व पद में होना चाहिए। हाँ, पर विशेषण उत्तर पद भी होता है, पर विशेषण उसके उस समास के जो एग्जाम्पल्स थे ना, तो उसके अर्थ नहीं समझ में। कौन सा समास के? मयूर व्यंसक मयूर। का हाँ कुछ एग्जाम्पल्स का अर्थ? हाँ। हाँ ठीक है। मयूर व्यंसकैः युते अस्मिन् प्रदेशे सर्पाणां नामापि न श्रूयते।
इस प्रदेश में मयूर व्यंसक है, तो इसीलिए इधर सर्प के नाम भी लोग सुनते नहीं, क्योंकि सर्प नहीं आते हैं। यही पूछ रहे। लास्ट में जो एग्जांपल दिए है ना, हम्म। जही जोड़म, उसके ऊपर वाले है ना, वो भी नहीं समझ में आए। ओके ओके। हाँ, अश्नित पिबत इत्ययम सततम। हाँ, अश्नीत पिबता, पचत हाँ भृज्यता। हाँ जो पचत भृज्यत इत्येव सततम यत्र अभिधीयते, पचत अश्नीत पिबत इत्येव सततम यत्र अभिधीयते सा, काना पीने वाला, जो हमेशा जो काते पीते रहते हैं, उनको अश्नीत पिबता ऐसा इस शब्द से। एग्जाम्पल एक बार, एक मिनट। ये मयूर वंशकादि गए 2161 ना। एक मिनट। 51। 2151, ओके। हाँ। 2172 का। हाँ। तो मयूरः च असौ व्यंसकः च, मयूर व्यंसकः। व्यंसकः इत्यस्य दूरतः इत्यर्थः। समासे मयूर व्यंसकः वञ्चयति, मयूर व्यंसकः वञ्चयति, व्यंसकः मयूरः वञ्चयति। छात्र विमर्शकः अर्थम, जो छात्र बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं या फिर खोड़ कर, ऐसे हाँ, ऐसे करेक्ट। ऐसे टाइप। पर ये जो शब्द शिष्ट प्रयोग में है, उसी के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। हम खुद से एक शब्द नहीं बना सकते। छात्र व्यंजक का ये शब्द शिष्ट प्रयोग में है क्या? नहीं हो वहां पे सकता। लिखा था प्रयोग। उसमें है, ओके। हाँ। हाँ, वो शब्द है तो छात्र व्यंजक, कंबोज मुंड, यवन मुंड। तो इसमें जो तिङंत के बीच में जो शब्द है, कादत मोदता, इसका
का जो अर्थ डिक्शनरी में देख के बताता हूँ। कादत, हाँ, कादत मोदता मतलब कादत मोदत्वम इति सततम यत्र अभिधीयते। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पीवो, हमेशा रिजॉइस, कंटिन्यूअली ईटिंग एंड रिजॉइसिंग। कादत मोदता, हमेशा खाओ पीवो, या हमेशा खाने पीने वाले। खादन मोदनाय निदेश क्रियायाम, खादत मोदत इत्युच्यते यस्यां क्रियायां मयूरविंशकादिगणः, ईटिंग एंड बीइंग ग्लैड। खादत वामता मतलब कंटिन्यूअस ईटिंग एंड वॉमिटिंग। खादत चामता मतलब कंटिन्यूअस ईटिंग एंड वॉशिंग द माउथ। खादत चामता। खादत मोदता मतलब कंटिन्यूअस ईटिंग एंड बीइंग ग्लैड। खादत मोदता मतलब हमेशा खाना और संतुष्ट से रहना, लाइक खुशी से रहना। तो वाक्य प्रयोग इसमें किधर वाक्य प्रयोग कैसे उपयोग करते हैं उसका एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, पर ऐसा अर्थ है एक्चुअली, अर्थ उस प्रकार के है। लघुबालकाः खादत् मोदताः सन्ति। तो कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समासस्य ये नियमाः उक्ताः तान् नियमान् अतिक्रम्य अपि कानिचित् समस्तपदानि सन्ति तेषां तत्पुरुष इति व्यवहारस्य सिद्धये मयूरव्यंसकादिः इति एकः गणः पाणिनिना कल्पितः। तत्र प्रसिद्धानां नियमानाम् अनुसरणं न दृश्यते। यथा मयूरव्यंसकः इत्यत्र व्यंसकशब्दस्य धूर्तः इत्यर्थः, तथा च सः विशेषणवाचकः शब्दः। तो कर्मधारय समास नियमानुसारेण सह एव पूर्वपदम स्यात्, वो ही पूर्वपद होना चाहिए कर्मधारय समास के नियम के अनुसार, किंतु अत्र सह उत्तरपदम अस्ति। मयूरवंशकादिगणे एतादृशाः बहवः शब्दाः सन्ति। समासः सुबन्तानां मध्ये एव भवति इति नियमः पूर्वमुक्तः, किन्तु येहि एवम् इति शब्दः अत्र अस्ति। तत्र येहि इति तिङन्तं पदं, तथापि तस्य अत्र समासः भवति। अत्र अन्यपदार्थ प्राधान्यं चापि अस्ति। तो एतादृशाः सर्वनियम बहिर्भूताः शब्दाः जो सभी नियमों के बाहर है मयूरहिंसकादिगणे सन्ति, तेषु प्रधान पदार्थ व्यते सत्यपि तत्पुरुष समासः एव इति ज्ञातव्यम्। तो उसका प्रधान पदार्थ, प्रधान पदार्थ में कुछ चेंजेस है, पर फिर भी इसको तत्पुरुष समास के अंदर रखा गया है। ये मयूर विंशकादिगण के बारे में। अंत में जो अंत में जो इससे समाप्त करते हैं, इसे तत्पुरुष ये कर्मधारय समास समाप्त हो गया। तो जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द इति चतुर्विधः शब्दः अस्ति। जाति शब्दः देखिए, वृक्षः, उत्पलम् इत्यादयः। गुण शब्दः कृष्णः, शीतम् इत्यादयः। क्रिया शब्दाः पाचकः, पाटकः, नर्तकः इत्यादयः।
संज्ञा शब्दाः अयोध्या, काशी, देवदत्तः इत्यादयः। गुण क्रिया संज्ञा शब्द समभिव्याहारे जाति शब्दः विशेष्य समर्पकः। देखिए, गुण क्रिया संज्ञा शब्द समविव्याहारे जाति शब्दः विशेष्य समर्पकः। यथा दीर्घ वृक्षः, तो गुण शब्द को आप जाति शब्द से जब समास कर रहे हैं उस समय जाति शब्द हमेशा विशेष्यवाचक रहेगा। गुण क्रिया और संज्ञा, अयोध्या नगरी, ये नगरी ये विशेष्य है, ये जाति शब्द है, ये विशेष्य रहेगा। तो अयोध्या जो संज्ञा शब्द है वो विशेषण रहेगा। पाठक ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ये जाति शब्द है, पाठक शब्द क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द और जाति शब्द के बीच में संज्ञा समास होने के समय जो जाति शब्द है वो विशेष्यवाचक शब्द रहेगा। अयोध्या नगरी। गुण शब्दयोः समविव्याहारे विशेषण विशेष्य भावस्य नियमः नास्ति। दो गुण शब्द के बीच में जब समास होता है उधर विशेषण विशेष्य भाव का नियम नहीं होगा। जैसे देखिए, कंज कुब्ज, कुब्ज कंज, ये दोनों शब्द गुणवाचक शब्द है, दोनों गुणवाचक शब्द है, इधर विशेषण विशेष्य भाव नहीं होगा। तो क्रिया शब्दयोरपि विशेषण विशेष्य भावस्य नियमो नास्ति। दो क्रिया शब्द देखिए, पाठक नर्तकः, नर्तक पाठकः, दोनों तरह से कर सकते हैं। या एक विशेषण दूसरा विशेष्य ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, आगे पीछे दोनों उपयोग कर सकते हैं। तो गुण क्रिया शब्दयोरपि विशेषण विशेष्य भावस्य नियमो नास्ति। गुण शब्द और क्रिया शब्द के बीच में कुब्ज पाचकः, पाचक कुब्जः, इसमें भी विशेषण विशेष्यवाचक नियम नहीं है। जाति शब्द समभिव्याहारे संज्ञा शब्दः विशेषणमेव। तो संज्ञा शब्द विशेषण ही रहेगा। जैसे देखिए, कैलास आद्रि, कैलास ये संज्ञा शब्द है, अद्रि ये जाति शब्द। जो जो संज्ञा शब्द वो विशेषण ही रहेगा। ऑलरेडी बताया जा चुका है, फिर से क्यों बता। तो सामान्य जाति विशेष जाति शब्दयोः समविव्याहारे विशेष जातिरेव विशेषणम। विशेष सामान्य जाति विशेष जाति शब्दयोः समविव्याहारे विशेष जातिरेव विशेषणम। स आम्र वृक्षः, इसमें देखिए आम्र भी ये जाति शब्द, वृक्ष भी ये जाति शब्द, पर आम्र ये विशेष जाति शब्द, वृक्ष सामान्य जाति शब्द। हाँ, तो इसीलिए जो विशेष जाति शब्द आम्र ये विशेषण रहेगा, सामान्य जाति शब्द विशेष्य रहेगा। दीर्घ वृक्षादयः, तो दीर्घ शब्द भी जाति शब्द और वृक्ष शब्द भी जाति शब्द, पर दीर्घ शब्द ये विशेष जाति शब्द, तो ये विशेषण रहेगा। जो सामान्य जाति शब्द विशेष रहेगा। दीर्घ वृक्षादयः विशेषण पूर्व पदस्य कंज कुब्जः पाठक नर्तक
कुञ्जपाचकः इत्यादयः विशेषण उभयपदस्य उभयपदस्य दोनों विशेषणवाच्य है। कैलासाद्रिः इत्यादयः संभावनापूर्वपदस्य च उदाहरणानि इति विवेक्तव्यम्। तो आम्र वृक्षः दीर्घवृक्षादयः इसमें ये विशेषण पूर्वपद समास है, विशेषण पूर्वपद में। कंज कुब्जकः पाठक नर्तकः कुंजपाचकः इसमें विशेषण उभय पद में, विशेषण दोनों पद में हो सकता है। कैलासाद्रिः इधर ये संभावना पूर्व पद, कैलास एव अद्रिः ऐसा उदाहरणानि इति विवेक्तव्यम्। तो जातिवाचक सर ऑलवेज विशेष्य इन रिलेशन टू संज्ञा शब्द, गुणवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द। जैसे दीर्घ वृक्षः, पाठक ब्राह्मणः, अयोध्या नगरी। गुणवाचक and क्रियावाचक when they are taken along with themselves or with each other, then either of them can be विशेषण और विशेष्य। तो कंज कुब्ज का भी कह सकते हैं, कुंज कब्ज कुब्ज कंज ऐसे भी कह सकते हैं। संज्ञा वर्ड्स आर ऑलवेज विशेषण, संज्ञा शब्द हमेशा विशेषण रहेगा। कैलास आदि, so when we take two जातिवाचक with each other, the broader class, जिधर सामान्य जातिवाचक शब्द विशेष रहेगा, तो विशेष जातिवाचक को विशेषण रहेगा। जैसे आम्र वृक्ष है, तो तत्र दीर्घ वृक्षादयः विशेषण विशेषण पूर्वपदस्य कंजकुब्जः पाठक नर्तक इत्यादयः विशेषण उभयपदस्य। तो दीर्घ वृक्ष आर एग्जाम्पल्स विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास, पाठक नर्तक कुंजपाचक आर एग्जाम्पल्स ऑफ विशेषण उभयपद कर्मधारय समास। कैलासाद्रि इज एन एग्जाम्पल ऑफ संभावना पूर्वपद कर्मधारय समास। कैलास एव अद्रिः। तो इस तरफ ये भी है, कर्मधारय समास के अंदर है। तो कल हम द्विगु समास देखेंगे। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के एक भेद है। तो सामान्य तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, अभी द्विगु समास। ठीक है, प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, वो कुब्ज खंज उदाहरण था, उसमें खंज मतलब क्या होता है? कंज मतलब शायद बॉल्ड थे, जिनके सर में बाल नहीं है। अच्छा। कंज नहीं नहीं, कंज मतलब, सॉरी, कंज मतलब जो एक पैर से चढ़ रहे हैं, एक पैर नहीं है जिनका, जिनका एक पैर नहीं है, इनको कंज कहते हैं। लंगड़ा, लेम मैन। ठीक है। कल कल क्या टाइम रहेगा प्रभु जी कक्षा कल का? कल 6:30 बजे बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। कल सही टाइम पे शुरू करेंगे 6:30। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। ऐ ஒன்றுல் ஏ ஓம் ஐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जबगडदश कप छट थ छट तौ कपैषधर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी।